राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यासिका कुकिंग व्लॉग में। मैं हूं आपकी अपनी अनीता और आज आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूं कढ़ी कोफ्ता की एक बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी, जिसको बनाऊंगी बिना लहसुन बिना प्याज के। कई दिन से फैमिली वाले बोल रहे थे कि कढ़ी कोफ्ते की रेसिपी बनाओ, तो 6 बजे का करीब 6:15 का टाइम हो रहा है सुबह के। और इस कढ़ी कोफ्ते को मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, अपने हस्बैंड के ऑफिस टिफ़िन के लिए बना रही हूँ और दोपहर के खाने के लिए भी बना रही हूँ। तो चलिए एक छोटी सी तैयारी यहाँ पर फटाफट से कर लेते हैं। आप अक्सर पूछते रहते हो कि आप घर में कौन सा बेसन इस्तेमाल करते हो, तो मेरी पहली पसंद है राजधानी का फ़ाइन बेसन। जो बारीक वाला बेसन होता है ना, वही बेसन लेके आती हूँ। और इस पैक को मैंने शाम में ही मंगवाया था, घर में बेसन ख़त्म भी हो गया था। पैक मैंने कट कर लिया है। यहाँ पर ये मट्ठा देख रहे हो, ये मट्ठा मेरी गांव से आई थी, मतलब मायके से आई थी। और ये 2-3 दिन की मट्ठा हो रही है। मैंने इसको फ्रिज में रखा हुआ था तो ये खट्टी सी भी हो गई थी। इस मट्ठा को मैंने एक भगोने में निकाल लिया है। जितनी मुझे ज़रूरत थी इतना मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। टोटल क्वांटिटी यहाँ पर मट्ठा की 2.5 लीटर के जितनी हो चुकी है। 50 से 60 ग्राम के जितना बारीक वाला बेसन डाल देते हैं। आधा चम्मच के जितना हल्दी पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। मेरे यहाँ पे जो कढ़ी बनती है वो बिना गरम मसाले के बनती है। और नॉर्मली कढ़ी में बस इतने ही मसाले जाते हैं, सिंपल अपनी हल्दी, नमक और मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और लम्स फ्री घोल बना के तैयार कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए। बारी आती है यहाँ पर कोफ्ते बनाने की। तो आधा किलो के जितनी छोटी सी एक लौकी थी, इसको पहले मैंने छील लिया है। और छीलने के बाद हमें इसको कद्दूकस करना है। ध्यान रहे जब भी आप कोफ्ते बना रहे हो तो कभी भी लौकी को मोटा मोटा कद्दूकस मत कीजिए। इसको हो सके तो आप एकदम मीडियम वाले दांतों में कद्दूकस कीजिए। अब सारी लौकी को कद्दूकस करने के बाद बारी आती है इसको हल्का सा निचोड़ने की। जब भी आप कोफ्ते बनाते हो, कोफ्ते बनाते वक्त पानी छोड़ जाती है लौकी, जो बैटर होता है ना पतला सा हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, लौकी को हल्का सा निचोड़ देना है, ज़्यादा नहीं निचोड़ना है, हल्का सा ही निचोड़ देना है। और ये जो पानी इसका निकला है ना, ये निकला है इसका जूस। आप चाहे तो इससे कोई आटा वगैरह लगा सकते हो, सिंपल इसको ऐसे ही पी सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। अब देखिए हल्की फुल्की सी लौकी को निचोड़ने के बाद वापस से मैंने परात में डाल लिया है। इसमें डाल लिया है करीब करीब 500 नहीं 50 से 60 ग्राम के जितना बेसन, टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा खड़ा जीरा और इसके साथ यहाँ पे डालेंगे जो है अपना करी पत्ता, काली मिर्च और इमली वाला पाउडर। थोड़ी सी अजवाइन जरूर से डालेंगे, हींग भी डाल देंगे, टेस्ट अच्छा आता है। और अपनी फाइनली यहाँ पर कसूरी मेथी डाल देते हैं। एक चुटकी के जितना खाने वाला मीठा सोडा भी डाल देते हैं। कोफ्तों में एक अच्छी जाली बनती है और साथ ही साथ अंदर से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो हल्के फुल्के से हम यहाँ पर सोडा लगा के इसका एक इस तरीके से घोल या फिर इस तरीके से इसका बैटर सा बना के तैयार कर लेंगे। चलिए चलते हैं कढ़ी में तड़का लगाने की ओर। एक भारी सी तली वाली कढ़ाई लेंगे, इसमें सरसों का तेल डाल के इसको अच्छा सा गर्म कर लेंगे। यहाँ पर करीब आधा चम्मच के जितना मेथी का दाना डाल देंगे और मेथी को अच्छे से चटक जाने देंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर जो हमने घोल तैयार करके रखा था कढ़ी बनाने के लिए, उस घोल को यहाँ पर डाल देंगे। अब आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, जैसे आप यहाँ पर ये कढ़ी वाला घोल डाल देते हो, आपको गैस का फ्लेम एकदम धीमा कर देना है और कढ़ी को कम से कम 8 से 10 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाना है। ये प्रक्रिया इसलिए करनी होती है, जो हमारी कढ़ी बनाई जाती है वो मट्ठा से बनाई जाती है और मट्ठा जैसे आँच के संपर्क में जाती है, यानी आँच के ऊपर रखी जाती है तो फट जाती है। तो जैसे आप यहाँ पर घोल को डालोगे, गैस का फ्लेम धीमा कर दोगे, धीरे धीरे करके आप तेज़ कर लोगे और उसको कंटिन्यू चलाते हुए जब तक चलाओगे जब तक एक इसमें बढ़िया सा उबाला नहीं आ जाता है। और जब इसमें उबाला सा आ जाए तब आप इसको छोड़ दोगे और अपना दूसरा काम करना शुरू कर दोगे। तो कढ़ी में बहुत ही अच्छा सा उबाला आ चुका है। यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दिया था कोफ्ते बनाने के लिए, तो मैंने यहाँ पर एक एक करके ये कोफ्ते यहाँ पर डाल दिए हैं। और कोफ्तों को करीब करीब 5 से 6 मिनट तक हम उलट के पलट के सेक लेते हैं, या जब तक ये अच्छे से अंदर तक जाकर नहीं सीख जाते हैं जब तक आपको कोफ्तों को सेक लेना है। वैसे तो पता लग जाता है जब कोफ्ते बन जाते हैं, ऊपर से इनका कलर एकदम ब्राउन से कलर का हो जाता है और देखने में भी लगते हैं, मतलब सीख चुके हैं या फ्राई हो चुके हैं। बाकी अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो नॉर्मली आप गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए। 6 से 7 मिनट तक इनको लगातार चलाते से रहिए, उलटते पलटते रहिए, सेक के तैयार कर लीजिए। बीच बीच में मैं कढ़ी को भी चलाती रही थी। टाइम हो चला है करीब करीब 7 बजे का और अभी मेरा काफ़ी सारा खाना बनाना रह रहा है। 7:30 बजे मुझे मतलब बच्चों का लंच वगैरह पैक करना होता है। इस बीच में मैंने देखा काफ़ी देरी हो चुकी है, तो फटाफट से एक साइड में चावल बना दिए
और सिंपल मैं यहाँ पे चपाती नहीं बना रही हूँ, चपाती बनाऊँगी अपने बच्चों का लंच पैक करने के बाद। मैं आपको ये दिखा रही थी, जब आपकी कढ़ी पकती है ना तो पक के ये ऑटोमेटिक ही लाल कलर में आ जाती है, इसके ऊपर एक लाल लाल सी मलाई भी जम जाती है। तो कंटिन्यू 30 से 35 मिनट तक मेरे यहाँ कढ़ी को पकाया जाता है, गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करके। तो यहाँ पर कढ़ी भी पक चुकी थी। अब मैंने यहाँ पर गैस को ऑफ कर दिया है और ये कोफ्ते यहाँ पे डाल दिए हैं। कोफ्ते डालने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे को डिप कर देते हैं ताकि कोफ्ते अच्छे से कढ़ी में जाए और फूल जाए। उसको कवर करके साइड में छोड़ देते हैं। अब बारी आती है यहाँ पर कढ़ी में तड़का वगैरह लगाने की, लेकिन इससे पहले मैं कढ़ी में तड़का लगाती मैंने देखा मतलब जो भोग के लिए उसको भी देर हो रही, बच्चों को स्कूल के लिए भी देर हो रही है। तो मैंने सोचा सुबह सुबह नाश्ते के लिए बच्चों के लिए थोड़ी कुछ पकौड़ी वगैरह बना देती हूँ। तेल तो मैंने चढ़ा ही रखा था, गर्म हो रहा था। 1-2 आलू काटे, बेसन डाला, नमक मिर्च वगैरह डाली और बच्चों के सुबह के नाश्ते के लिए मैंने पकौड़ी बना दी। एक साइड में यहाँ पर जो हमारे चावल थे वो भी बन के बिल्कुल तैयार हो चुके थे। अगर आप भी ये पानी वाले चावल बनाते हो और पानी निकालने में काफ़ी दिक्कत आती है तो आप इस तरीके से इस भगोने को ले सकते हो। ये बहुत ही अच्छा भगोना है। इसमें इसका जो ढक्कन होता है ना उसमें जालियाँ दी हुई है, होल किए हुए हैं, तो आप इजीली इस भगोने को उठाते हो और चावल का पानी आराम से निकाल सकते हो। कढ़ी में तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर सरसों, साबुत धनिया, करी पत्ता, हरी मिर्च, लाल मिर्च, जीरा और थोड़ी सी अजवाइन और अपना हींग ले लिया है। साथ के साथ यहाँ पर थोड़ा सा मेथी दाना भी डाल लिया है। एक पैन में या तो घी ले लीजिए, तेल ले लीजिए या फिर आप बटर ले लीजिए। इसको डालने के बाद हल्का सा गर्म हो जाने दीजिए और तैयार किया गया ये तड़का यहाँ पर डाल दीजिए। इस तड़के को अच्छा सा चटका लीजिए। वैसे कढ़ी में और अच्छा टेस्ट देने के लिए आप इस कढ़ी को घी में भी मतलब तड़का लगा सकते हो और भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा, लेकिन मेरे पास घी की थोड़ी सी कमी चल रही है ना, इसी वजह से सरसों के तेल का इस्तेमाल हो रहा है। जब आपका तड़का बढ़िया से तैयार हो जाएगा, गैस को ऑफ कर दोगे, तड़के को हल्का सा ठंडा कर लोगे और कढ़ाई के पास ले जाके ही इसमें आधा चम्मच के जितना काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दोगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो सिंपल वे में भी इस कढ़ी को बना सकते हो। बस जो जैसे हम यहाँ पर काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं, कढ़ी में और ज़्यादा रंगत सी बढ़ जाती है। वैसे नॉर्मली मैं जब अपने घर में इस कढ़ी को बनाती हूँ तो ये लास्ट वाला तड़का नहीं लगाती हूँ, स्टार्टिंग में लगा देती हूँ जो कुछ लगाना होता है। रेसिपी बनाते हैं तो थोड़ा सा सही सा दिखे, इसी वजह से मैंने यहाँ पर काश्मीरी लाल मिर्च वाला तड़का लगा दिया है। फाइनल मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है। और फिलहाल जो हमारी कढ़ी है ना, कढ़ी का रंग रूप टेक्सचर इस तरीके का है। जैसे जैसे कढ़ी ठंडी हो जाएगी काफ़ी थिक हो जाती है, तो कढ़ी की थिकनेस को आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हो। जैसे मैंने शुरू में घोल को तैयार किया था ना, आप उस घोल में थोड़ा सा पानी और भी डाल सकते हो अगर पतली कढ़ी खाना पसंद करते हो। नहीं तो जो क्वांटिटी जो हिसाब मैंने आपको कढ़ी में सभी मसालों का, बेसन वगैरह का बताया है, आप उसी हिसाब से इस कढ़ी को बना सकते हो। नॉर्मली गाँव के स्टाइल में तो ऐसे ही कढ़ी बनाई जाती है। इसके बाद मैंने यहाँ पर बच्चों का जो लंच बॉक्स है वो पैक कर दिया है। लंच में मैं यहाँ पर इनको चपातियाँ नहीं दे रही हूँ, बस मैंने इनकी कढ़ी रखी है, चावल रखे हैं। अब ये जो प्रिंस है ना, ये है मेरा भांजा और ये मेरी किचन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। खासकर सुबह के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। काम में बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाती है और छोटे छोटे काम इतने होते हैं जिनको करने में टाइम लगता है, लेकिन वो गिनती में आते ही नहीं हैं। तो नॉर्मली मैं खाना वाना बनाती रहती हूँ और ऊपर का जितना काम होता है सारा काम ये थाम लेता है। बस मैंने बच्चों के टिफ़िन में खाना वगैरह करा, बाकी जो पैक करने का काम होता है वो प्रिंस का ही होता है, तो इसने उसको पैक कर दिया। इसके बाद बारी आती है यहाँ पर चपातियाँ बनाने की। तो चपातियाँ बनाऊँगी मैं बच्चों के जाने के बाद। तो यहाँ पर मैंने सारा खाना बना के तैयार कर लिया है और जो लास्ट मोमेंट होता है मेरी वीडियोज़ का या मेरी रेसिपीज़ का, वो कंप्लीट कर रही हूँ, यानी थाली लगा रही हूँ। यहाँ पे रखी मैंने कढ़ी, साथ के साथ हमारे गांव में शक्कराना ज़रूर से खाया जाता है। कढ़ी चावल खाए जाते हैं तो शक्कर ज़रूर से खाई जाती है और शक्कर में घी डाल के खाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर घी शक्कर रख दिया, कोफ्ते रख दी, जो आलू की पकौड़ी बनाई थी वो रख दिए, सिंपल अपनी चपाती रख दी और यहाँ पर रख दी मैंने 2 मिर्च फ्राई। जो मैंने चावल बनाए थे एकदम सिंपल प्लेन चावल बनाए थे, वो चावल मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। पानी वाले चावल बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी हम कढ़ी वगैरह कोई स्पेशल सी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनाते हैं तो मैं यहाँ पर कभी भी जीरा राइस या फ्राई चावल नहीं बनाती हूँ, सिंपल प्लेन चावल बनाती हूँ। क्योंकि किसी भी सब्ज़ी का असली टेस्ट या तो देते हैं अपने सिंपल प्लेन चावल या अपनी सिंपल रोटियाँ। आप चाहे तो इसके साथ पूरी वगैरह भी बना सकते हो, वो आपकी पसंद के ऊपर बात है। तो यहाँ पर ये हमारी दोपहर की खाने की थाली बनकर बिल्कुल तैयार है। वैसे मैंने इसको खासकर स्पेशल लंच के लिए बनाया था। अपने हस्बैंड को दिए थे मैंने चावल,
कढ़ी, चपातियाँ और घी शक्कर, यही गया था बस उनके लंच बॉक्स में। आज ये छोटी सी प्यारी सी सिंपल थाली की रेसिपी आपको कैसी लगी?